मौसीकी की दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है, वो उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नहीं रहे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। 2023 में मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। अभिनेताओं नेताओं ने जताया शोक। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार ने सोमवार को यह जानकारी साझा की है। परिवार ने बयान में कहा कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई जटिलताओं की वजह से हुई। आपको बता दें, जाकिर हुसैन 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। आपको बता दें, भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, तो 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। आइए बताते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन के बारे में। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी है। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में, जी हाँ, यह बहुत छोटी उम्र होती है, 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया। यानी तकरीबन 62 साल तक उनका तबले के साथ साथ नहीं छूटा। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। इस दौरान पद्म विभूषण से नवाजे गए। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। एक बड़े पैमाने पे उन्होंने भारतीय संगीत को पहचान दिलाई। परिवार ने कहा है कि वह दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। हुसैन के निधन के बारे में जानकारी मिलते ही मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक भी व्यक्त किया है। जब तबले का जिक्र आता है तो सबसे बड़े नामों में आपको बता दें, उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान की पंजाब घराने, पंजाब बाज की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि तबले के शास्त्रीय वादन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वे लेके गए हैं। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला था। इसके बाद 2024 में उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी मिले। 1978 में जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनियो मिनिकोला से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हिट एंड डस्ट से अभिनव के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बेटीज चिल्ड्रंस और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया था। उस्ताद जाकिर का व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें स्वयं को उस्ताद कहलवाना पसंद नहीं था। वे अपने कई इंटरव्यू में जनता को टोकते नजर आते थे कि उन्हें उस्ताद ना कहा जाए, वे एक स्टूडेंट हैं, शिष्य है। उनकी यह बात प्रेरणास्पद है, साथ ही उनके स्वभाव की सरलता को दर्शाती है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विधा में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे तबले से कभी डमरू, कभी शंख, तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग ध्वनियां निकाल कर सुनाते थे। वे कहते थे कि शिव जी के डमरू से, कैलाश पर्वत से जो शब्द निकले थे, गणेश जी ने वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। वे ये कहते थे कि ताल वादक, ताल योगी या ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद्य पर बजाते हैं।
वे ये भी कहते थे कि गणेश जी हमारे कुल देवता है। उस्ताद जी के निधन पर बड़ी हस्तियों से लेकर नेताओं, अभिनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही संगीत जगत के अनुयायियों और प्रेमियों के लिए यह समाचार दुखद है, एक बड़ी क्षति है जिसे सोशल मीडिया पर देखा भी जा सकता है। लोग अपनी भावनाएं और अपनी संवेदनाएं शोक के माध्यम से लगातार व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।